चलिए, संविधान में अनुच्छेद 119 से ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। 119 के बाद पढ़ना है, यानी कि 119, 20, 21 पढ़ना है। तो अनुच्छेद 119 में क्या है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, यानी कि वित्तीय कार्य संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वह संसद में विधि द्वारा विनिमय होंगी 119 में। 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध, ठीक है। 121 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 में। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन का प्रावधान 124 में। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, आरंभिक अधिकार है, वो 131 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति। 164 में क्या है तो मुख्यमंत्रियों एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में। मुख्यमंत्री 164 में नियुक्त हो गए, उनकी मंत्री परिषद। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता 165 में। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में। राज्य का विधानसभा कैसा होगा 170 में। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना 215 में। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, यानी कि एक न्यायालय से हाई कोर्ट से दूसरे न्यायालय में अंतरण 222 में, ठीक है। अनुच्छेद 226 में विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि हाई कोर्ट के विशेष रीट जारी करने की क्षमता किसमें है 226 में। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 में, ठीक है। आप विशेष रीट जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय 226, और सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 27। 245 में संसद द्वारा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण। 245 में बोल रहा है कि संसद द्वारा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा जितना भी विधि बनाई होती है उनका विस्तार संसद द्वारा 245। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग 280। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं 312। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, और अखिल भारतीय सेवा 312, तब संघ लोक सेवा आयोग 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों, 318 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया 315 में। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमयन बनाने की शक्ति निहित है 318 में, ठीक है। यानी जितना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और कर्मचारी हैं, सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है किसमें 318 में। 320 लोक सेवा आयोगों का कार्य, लोक सेवा आयोग का कार्य 320, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान, 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण लोकसभा में कह देते 330 और राज्यसभा में कह देते 332, ठीक है। ओकरा बाद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 351 में हिंदी भाषा के
विकास के लिए निर्देश। और अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान 352 में।